एक ही बात पे हमने चर्चा हुई है, उसका हमने रिटन डॉक्यूमेंट जो बनाया हुआ है उस पर यही हमारा एक बात थी कि गंडोला नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर आपको ब्यूटीफाई ही करना है तो आप ट्रैक को बढ़िया तरीके से ब्यूटीफाई कीजिए। मानते वो भी हैं कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, वो भी मानते हैं। डिपकॉप साहब ने हमें अश्योर किया है कि आपके साथ सीरीज ऑफ मीटिंग, जो हमने भी उनको कहा, उन्होंने कहा कि अगर आप कोई ऑप्शन देना चाहते हैं कोई दूसरा, हमने कहा हमारा एक ही ऑप्शन है कि गंडोला नहीं लगेगा। सारी बातें उनसे हुई, हमने भी उन्हें बताया कि श्राइन बोर्ड जो है पिलग्रिम्स के लिए फैसिलिटी क्रिएट करेगा और आस्था को पूरा ध्यान में रखा जाएगा। आज मैंने कहा कि ये ऐतिहासिक चीज़ है, माँ खुद आकर तो आपको कहेंगे नहीं, हमें जितना वो माँ उकसा रही, माँ हमें पुश कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि जम्मू रीजन पूरा इसमें इस वक्त वेट कर रहा आपके फैसले का। मैंने कहा सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। ताराकोट प्रोजेक्ट को लेके आज एक नई डेवलपमेंट सामने आई है और डेवलपमेंट ये है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा एक हाई पावर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उस कमेटी के साथ आज श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के लोगों की आज बैठक हुई। आपको बताते चलें कि अलग अलग 2 डेलीगेशन यहाँ पर उस हाई पावर कमेटी के साथ मिले और आज का अपडेट यही है कि जो हाई पावर कमेटी के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें यही उसमें बातचीत आज हुई है कि कमेटी ने ये कहा है कि गंडोला नहीं लगने देंगे। वहीं पर जब हमने बोर्ड मेंबर्स के साथ बात की तो एक बोर्ड मेंबर्स ने ये कहा है कि आस्था को भी ध्यान में रखा जाएगा और जो पिलग्रिम्स के लिए जो सुविधाएं हैं उनको भी कैसे अपग्रेड करना है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल आज के लिए यही अपडेट जो है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हाई पावर कमेटी जो बनाई हुई है उससे मिलने के लिए हमें बुलाया गया था। आज हम सब लोग जो हैं उनसे मिलने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। हमारा वन टाइम एक ही बात है, एक ही बात पे हमने चर्चा हुई है, उसका हमने रिटन डॉक्यूमेंट जो बनाया हुआ है उस पर यही हमारा एक बात थी कि गंडोला नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। और दूसरा हमारा यह है कि एक्सप्रेस हाईवे जो है वो बाहर ताराकोट नहीं जाना चाहिए और गंडोला नहीं लगना चाहिए। उसके ऊपर काफ़ी लंबी, कम से कम भी यहाँ पे हम 4 बजे जहाँ पे आए थे तो 2 घंटे के करीब हमारी मीटिंग जहाँ पे चली है। उन्होंने हमारी बात पूरे ध्यान से सुनी है। मानते वो भी हैं कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, वो भी मानते हैं। मगर अब हम उनसे भी ये कह रहे हैं, बीइंग एक जो मेंबर्स हैं, जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो भी जो लोकल हैं, उनसे भी हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बीइंग ए लोकल होने के नाते आप हमारी इकानमी के हिसाब से भी, कि यहाँ की पूरी इकानमी जो है डिस्टर्ब होगी। कटरा में 5 लाख के करीब जो बाहर से लोग काम करते हैं वो भी बेरोजगार होंगे। और सबसे बड़ा ये है कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर आपको ब्यूटीफाई ही करना है तो आप ट्रैक को बढ़िया तरीके से ब्यूटीफाई कीजिए। जो जिस तरीके से आप सोचते हैं कि चढ़ाई कैसे कम करनी है, एक्सीलेटर जैसे हमारी तरफ से एक ऑप्शन उनको गई है, एक्सीलेटर आप अगर चलान लगाना चाहते हैं सीढ़ियों में वो लगाइए, मगर रोप पे जो है वो नहीं लगेगा और नहीं लगना चाहिए। और हमने उनसे कहा है और आपके माध्यम से भी हम पब्लिक कटरा को ये अपील करना चाहते हैं। हमने अब यहाँ पे अपना पक्ष जो है वो पूरे ज़ोरदार तरीके के साथ 2 घंटे की मीटिंग में हमने पक्ष रखा है और पब्लिक को हम कल शालीमार पार्क में 2 बजे के लिए हम कह रहे हैं कि कटरा पब्लिक कल शालीमार पार्क में 2 बजे आए। हमने अपने पक्ष जो है वो रखा है और उन लोगों को बताएंगे, पब्लिक को बताएंगे कि हमने क्या पक्ष रखा। और बोर्ड मेंबर्स ने या CEO साहब ने या डिपकॉप साहब ने हमसे क्या कहा है, डिपकॉप साहब ने हमें अश्योर किया है कि आपके साथ सीरीज ऑफ मीटिंग, जो हमने भी उनको कहा कि अगर आप सीरीज ऑफ मीटिंग करना चाहते हैं या एक ही मीटिंग में आप ख़त्म करेंगे। पहले भी हमारे साथ बार धोखे हुए। हमने बहुत बार हमें कहा गया कि ताराकोट रोड जो है वो घोड़े के लिए इस्तेमाल होगा, मगर आज तक नहीं हुआ। या चॉपर एक लिमिटेड सर्विस रहेगी, या चॉपर अब्यूज़ के लिए है, सीनियर सिटीज़न के लिए है, बैटरी कार सीनियर सिटीज़न के लिए। मगर हमने उनसे ये भी कहा कि आप बताइए कितने लोग वहाँ पे जाते हैं सीनियर सिटीजन, चॉपर की सर्विस किन लोगों को मिलती है, आज तक नहीं मिलती। तो हम किसी चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि गंडोला आप किसी बात में कहें, गंडोला नहीं लगेगा। हमने उनको कहा, उन्होंने कहा कि अगर आप कोई ऑप्शन देना चाहते हैं कोई दूसरा, हमने कहा हमारा एक ही ऑप्शन है कि गंडोला नहीं लगेगा और नहीं लगेगा। इसके मेंबर्स हैं और यहाँ तक हमने उनसे शुरू से ही बातचीत शुरू जो की, मेरे साथ जो सारे साथी थे जो आप सब देख रहे हैं, यहाँ जब मैंने शुरुआत बात की तो हमने ये कहा कि जब ये रोप वे नहीं लगी और कई प्रोटेस्ट होते थे यहाँ पे,
और उसके बाद एलजी साहब ने एक कमेटी बनाई थी, वही आप ही लोग थे उसमें। और जब लास्ट टाइम आप मिले हमसे तो 8 डेपुटेशन के करीब मिले थे, जिसमें से 7 डेपुटेशन जो थे अलग थे। वो अलग अलग तरीके से कुछ कहा होगा उन्होंने, जो हमें भी सुनने में आया। कुछ कहते थे कि कटरा से लगनी चाहिए, कुछ कहते थे कि बूट से लगनी चाहिए। लेकिन ये जो 7 डेपुटेशन के बाद जो हमारा 8वां डेपुटेशन हम मिले थे, तो हमने कैटेगरिकली कहा था कि रोपे नहीं लगनी चाहिए। ये मैंने उस वक्त कहा था। तो मैंने कहा कि जब आप यहाँ पर हमसे सुनकर गए, अब ये आप ही की कमेटी का रिकमेंडेशन और उसके बाद फैसला हुआ, ऐसी क्यों बात हुई कि ये रोपवे का आपने प्रोजेक्ट जो रिकमेंड किया था, जबकि हमने कहा था नहीं लगना चाहिए। ये आस्था के खिलाफ था। जो वैष्णो माता जी का रास्ता है, वो पालगंगा माता जी आई थी, चरणपादका में, आदकुआरी में, ये सारा रूट है। और माँ ने यहाँ तब किया, और इस जगह से आपने इस रूट को ख़त्म करने के लिए जो आपने ये रोपवे का फैसला किया, ये गलत था। ये हमने, और उसके बाद मैंने कहा आपके फैसले के बाद ये रोपवे का जो भी काम शुरू हुआ, उसके बाद कटरा में विरोध हुआ। 7-8 दिन बंद रहा। कुछ लोग हमारे जेल के अंदर आपने डाले, और यहाँ तक हम लोग इस चिंतन में थे कि आपके उस फैसले की वजह से कल को कोई इंसिडेंट या कैजुअल्टी हो जाती तो उसके जिम्मेवार आप होते, मैंने आज कहा इनको। लेकिन उसके साथ साथ ही जब बातें चली तो काफ़ी अच्छे माहौल में और अच्छे तरीके से बातें हुई। और उन बातों में, जैसे आपने शुरू में मुझे पूछा कि जहाँ पर हमारे जो कटरा की जो कमेटी थी, संघर्ष समिति थी, वो मिली और हम मिले। उनका मिलना और हमारा मिलना कोई फ़र्क नहीं है, एक ही है। लेकिन उनका लक्ष्य भी एक ही था जो हमने शुरू किया था संघर्ष समिति ने। जो संघर्ष समिति बनी थी, संघर्ष समिति मीन्स पूरा कस्बा। ये नहीं है कि हम 8-10-12 लोग हो जाएं तो संघर्ष समिति, ये सारे लोग कस्बा थे। ये सारे कस्बा की आवाज़ थी, और कस्बा के आगे पीछे जो गाँव हैं उन सब की आवाज़ थी कि एक रोपवे नहीं लगनी चाहिए। तो ये हमने कहा कि आपने पहली जब मीटिंग हुई तो उस वक्त भी ये फैसला हमने कहा था कि नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद ये अगर आपने फैसला किया, लगाना का फैसला किया, ये गलत था और उसका ये इंसिडेंट होते होते बचे हैं। अब हमने कहा कि जहाँ तक आज हम आए हैं, पहले जो हमसे कोई कमेटी मिली होगी वो अलग चीज़ थी, उन्होंने क्या कहा, लेकिन हमें ये लगता है कि उन्होंने भी यही कहा होगा। हमने कहा कि ये रोपवे नहीं लगनी चाहिए। काफ़ी चर्चाएं हुई, काफ़ी डिस्कशन हुई, आस्था के ऊपर डिस्कशन हुई। हमने एक एक बात बताई। हमने कहा जब ये गुफा बनी थी तो ये जिस इंजीनियर ने बनाई थी 1 साल के अंदर उसकी डेथ हुई थी आस्था के प्रति। हमने कहा जब टेक ओवर हुआ तो कुछ चीज़ें उस वक्त धर्मस की तरफ से कुछ ऐसी जायती थी। जब टेक ओवर हुआ तो हमने देखा है कि जो जनरल गुरवर्धन सिंह जी प्रेसिडेंट थे उस वक्त, माँ भगवती जो माँ साक्षात बैठी है, ये आशीर्वाद भी देती है और ये कान भी पकड़ती है। मैंने कहा उस वक्त यहाँ पे जब उसकी जायतियाँ थी प्रेसिडेंट की, तो जब टेक ओवर हुआ तो वो अपनी फैमिली के साथ आया हुआ था। वहाँ पर दारोगा वहाँ माता जी के बाग में बैठा था, तो वहाँ पीछे से टेक ओवर हो रहा था। तो जब वो जो आदमी धर्म ट्रस्ट का मालिक हो, जो आदमी लोगों को कमरे देता हो, तो भवन पे जिस वक्त वो गया तो उसको कमरा ढूंढना पड़ा कि मुझे कमरा दो, जब टेक ओवर हो चुका था। इसलिए मैंने इनसे कहा ये भी इतिहास में लिखा जाएगा। आज बाबर को लोग कहते हैं कि कश्मीर को खाली करवाया था। आज इसी तरीके से ऐतिहासिक चीज़ें हैं। आप यहाँ बैठे हैं, ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि हम विरोध कर रहे हैं, आस्था के खिलाफ है, ये गलत है। तो अगर आप ये फैसला करवाते हैं रोपवे लगवाने का, तो मेरे ख्याल इतिहास में कभी आपको कोई माफ़ नहीं करेगा। ये हमने अपना वर्षन दिया उनको, लेकिन हमें भी ये लगा उनकी तरफ से, उन्होंने कहा नहीं हम आस्था के खिलाफ नहीं जाएंगे, ये उन्होंने कहा। और हमें जहाँ तक पिछली मीटिंग का तो हमने जब हवाला दिया तो आज की मीटिंग का थोड़ा डिफरेंस लगा हमें। आज उन्होंने कहा कि हम जो भी फैसला करेंगे, जो आपका डिस्कशन है, पहले डेपुटेशन मिला, आप मिले हैं, तो जब भी कोई फैसला होगा तो हम आपको बताकर फिर आगे बढ़ेंगे, ये उन्होंने हमें कहा, आश्वासन दिया है। जो बोले मीटिंग के दौरान कोई कमेटी की तरफ से बीच का रास्ता ढूंढने की कोई बात हुई है? नहीं, उन्होंने कोशिश की, लेकिन बीच का रास्ता हमने पहले ही खत्म कर दिया था। मैंने तो, मेरे ख्याल अगर आपने रिकॉर्डिंग की होगी, जो पहले 7-8 महीने पहले शुरू होने से पहले था, हमारा वही व्यूज़ थे कि कोई बीच का रास्ता नहीं, कोई रोपवे नहीं। हाँ, कुछ लोगों के, कुछ पार्टियों के, कुछ जो लोग हमारे कस्बा कटरा और कस्बा इर्द गिर्द गाँव हैं, कुछ लोगों के जहन में ये चीज़ें हैं, कुछ पार्टियों के जहन में ये चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ तक जुगल किशोर या जो संघर्ष समिति है हमारी, वो मुझसे मिलकर गई है, इनके जहन में एक ही बात है कि रोपवे नहीं लगनी चाहिए। आज मैंने कहा कि ये ऐतिहासिक चीज़ है। माँ खुद आकर तो आपको कहेंगे नहीं, हमें जितना वो माँ उकसा रही, माँ हमें पुश कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि जम्मू रीजन पूरा इसमें इस वक्त वेट कर रहा आपके फैसले का। मैंने कहा चैम्बर फैसला कर रहे, जम्मू के रीजन के सभी लोग फैसला कर रहे हैं कि आस्था के साथ मत खिलवाड़ कीजिए, मत रोपवे लगाइए। आपने लगा दिया, आज हेलीकॉप्टर सर्विसेज दे रहे हैं आप लोगों के लिए, रोड आपने बना दी है, बैटरी कार आपने चला दी है, ये सारी सुविधाएं हैं।
उसके बाद अगर आप इसको पिकनिक स्पॉट बनाना चाहते हैं, पूरा जम्मू रीजन के लोग इस वक्त देख रहे हैं और सारे लोग विरोध कर रहे हैं, मत ऐसा कीजिए। हमने कहा अभी जो कमेटी है उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके व्यूज हमने ले लिए हैं, सुन लिया है, अब जो भी नेक्स्ट हम ऊपर रखेंगे और उसके बाद जो भी फैसला होगा करना होगा पहले आप हमें बताएंगे। इसलिए मैं कैटेगरिकली कहूँगा कि हम सब लोगों को यूनाइट होना चाहिए। जो लोग भी, जो मेरे बड़े हैं, छोटे हैं, कोई किसी पार्टी से तल्लुक रखते हैं, रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जम्मू रीजन के अंदर, इस चीज़ को हमने मजबूती से लड़ना चाहिए आस्था के खिलाफ। ये आस्था को मत बिगाड़ें। बहुत अच्छे, हमने उनकी बात सुनी, उनकी जो उन्होंने बात आस्था की वो सारी बातें उनसे हुई। हमने भी उन्हें बताया कि श्राइन बोर्ड जो है पिलग्रिम्स के लिए फैसिलिटी क्रिएट करेगा और आस्था को पूरा ध्यान में रखा जाएगा, और जो ट्रेडिशनल रूट है जहाँ से माता गई है उस पर हमारा पूरा गौरव है। सर, किस तरह से उनका फोकस रहा कि चीज को लेकर कि भाई गंडोला अभी हम और बात करेंगे, आगे बात जारी रहेगी, बात जारी सीरीज ऑफ रहेगी। मीटिंग होंगी क्या इनके साथ? जी हाँ, आगे बात हो, सर क्या बोर्ड मानने को तैयार है कि इसको रोकने प्रोजेक्ट को आगे? बात हो रही है हमारी, बात अगली मीटिंग कब फाइनल? अभी कोई डेट नहीं है, बात